डोज की। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये जो राजस्थान डोज है यही तो रामबाण है, यही तो मेरे दोस्तों रामबाण है। ये मान लो कि यही तो संजीवनी जड़ी बूटी है जो मूर्छित हुए लक्ष्मण को जिंदा कर सकती, तो 100% ये भी आपके अंदर एक नया जोश और जुनून पैदा कर सकती है। और इस राजस्थान डोज की बात करें मेरे दोस्तों, सर मेरो तो कौन नहीं बतायो ताको, अमित मिल टाको तेलो कौन बैठे टाको, कोई बात ना, आगे बैठ जाओगे मेरा बेटा, आज छोड़ा मना, आज छोड़ा पार पड़ा को नहीं, तैयारी कर पटवारी में लागर टाको बढ़िया बैठ सी, चिंता मत कर। चलो पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रपति की बात करें देश का पहला नागरिक होता है और सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, और उसी के नाम से पूरे देश के अंदर पूरे दूसरे देश के साथ जो एमओयू होते हैं, समझौते होते हैं, वो किसी के नाम पे होते हैं मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा जो है उसे भंग की जाती है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये भंग की जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? अनुच्छेद, क्या जवाब होगा आपका? अनुच्छेद 85। कौन सा है मेरे दोस्तों? अनुच्छेद 85। बस इतना सा ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है भाई। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसका जवाब क्या होगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग आता है, इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें, इसे कहा जाता है राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर। अब देखो यहां से समझना, हम समझे यहां से एक चीज समझना, यहां से एक नदी आती है मेरे दोस्तों, ये लो जी एक नदी है, और इस नदी का नाम आता है मेरे दोस्तों चंबल नदी। क्लियर? ये तो नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, और इस चंबल नदी की एक सहायक नदी आती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका नाम आता है ब्राह्मणी नदी। जिसका नाम क्या आता है मेरे दोस्तों? ब्राह्मणी नदी। और याद रखना, इस चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम के ऊपर यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, यहां पर एक दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग का नाम आता है। क्या नाम है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। हाँ जी, और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो देखो एक क्वेश्चन तो अपने आप में निकल के आ गया कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन क्या निकला मेरे दोस्तों? ये कौन सी दो नदियों के संगम पर है? तो जवाब हो जाएगा चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। अब ये नदियों के संगम पर है, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक जल दुर्ग की श्रेणी में आ सकता है। ये भी अपने आप में किस कैटेगरी में आ सकता है मेरे दोस्तों? जल दुर्ग की कैटेगरी में आ सकता है। कहते हैं कि इसका निर्माण जो है ये एक भैंसा व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो ये माना जाता है कि लगभग 1741 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। मुख्य रूप से क्या आता है कि कौन सी नदियां पूछी जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? वो होगा चंबल और ब्राह्मणी नदी की संगम के ऊपर। उसके बाद देखो यहां से अपन बात करते तीसरे, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला मेरे दोस्तों कहां पर आयोजित होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ब्यावर के अंदर। और ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर में। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये जो बादशाह का मेला है, इस मेले की बात करें तो इसका निर्माण जो इसका लगने के पीछे श्रेय जाता है यहाँ के अग्रवालों को। यह कहा जाता कि अकबर जो था, अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उन नवरत्नों के अंदर एक टोडरमल अग्रवाल हुआ करता था। जब टोडरमल अग्रवाल जो था, उनको याद करने के लिए, या कहें कि उनको 2.5 दिन की बादशाहत ऐसे मिली थी, और जो 2.5 दिन की जो बादशाहत मिली थी मेरे दोस्तों, उसी को याद करने के लिए यहां पर अग्रवालों के द्वारा होली के तीसरे दिन, या होली के तीसरे दिन कहें, या धुलंडी के अगले दिन, समझना, होली के अगले दिन धुलंडी, और धुलंडी के अगले दिन मेरे दोस्तों ब्यावर अजमेर के अंदर किसके मेले का आयोजन किया जाता है? बादशाह के मेले का आयोजन किया जाता है। और इस बादशाह के मेले के अंदर गुलाल जो है, ये गुलाल लगाया जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो गुलाल है, यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो अपने गल्लों के अंदर रखते हैं। कहते हैं यदि गुलाल अपने गल्लों में रखोगे तो व्यापार में कभी घाटा नहीं होगा, हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे मेरे दोस्तों। ये सब चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है? तो बादशाह का मेला कहां लगा? अजमेर के अंदर लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है यहां से कि भाई वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान के किस चित्रकला शैली की विशेषता है? हां जी मेरे दोस्तों, राजस्थान में नाचते हुए मोर, राजस्थान की बात करें तो ये अपने इतिहास, अपने और कला के लिए बड़ा फेमस है। और राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चित्रकला शैली चलती है। और उसी की बात करें तो एक चित्रकला शैली जिसमें वर्षा में नाचते हुए मोरों को दर्शाया जाता है, एग्जाम में सीधा आता है। और इसका जवाब क्या होगा मेरे
दोस्तों बूंदी चित्र शैली, जिसका जवाब क्या होगा, बूंदी चित्रकला शैली इसका सही जवाब होगा कि बूंदी चित्रकला शैली जो है इसके अंदर लाल और पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। आम के पत्ते जैसी महिला की आंखें होती हैं, लाल चुनरियां ओढ़े हुए रखती हैं और वहां पर नाचता हुआ जो मोर है ये प्रमुख रूप से उसके अंदर आता है। तो याद रखना नाचता हुआ मोर बूंदी शैली में है, लाल और पीला रंग इसमें सबसे अधिक प्रयोग में लिया गया है। और लास्ट है मेरे दोस्तों, राजस्थान में आहोवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपको अच्छे से पता होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मेरे दोस्तों आहोवा के ठिकानेदार कौन थे जिनके नेतृत्व में यहां पर विद्रोह हुआ, तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का नाम आ जाएगा, चंपावत। तो ये थे आज की राजस्थान डोज और मुझे उम्मीद है कि आपको राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें